आचार्य प्रशांत की पुस्तक अंधविश्वास मानने से पहले जानो का 7वां अध्याय है अनूठे तांत्रिक की अजब कहानी। एग्जैक्टली। इसमें एक ऐसे ही व्यवहारिक पुजारी और आचार्य जी के बीच की बातचीत दर्ज है जो समाज की एक बहुत ही डार्क लेकिन बिल्कुल सच्ची तस्वीर पेश करती है। एक ऐसे मंदिर के मुख्य पुजारी की कल्पना कीजिए जो खुद भूत, प्रेत, चुड़ैल, तंत्र मंत्र इन सब को ना पूरी तरह से झूठ मानता है। हाँ, मतलब उसे पक्का यकीन है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो इंसान रोजाना अपने मंदिर में दर्जनों लोगों का वशीकरण करने और उनके ऊपर से भूत उतारने का पूरा ड्रामा करता है। अब कोई भी सोचेगा कि भाई जब वो खुद इन बातों को नहीं मानता तो ऐसा क्यों कर रहा है? सही बात है, ये सवाल तो उठेगा ही। क्या वो सिर्फ पैसे ऐंठने वाला पाखंडी है? तो इसका जवाब बहुत ही चौंकाने वाला है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि कभी कभी किसी इंसान की जान बचाने के लिए ना आपको उसी के झूठ का सहारा लेना पड़ता है। हमारा मकसद आज सिर्फ इस कहानी को सुनाना नहीं है, बल्कि उस साइकोलॉजी को समझना है कि इंसान का दिमाग अंधविश्वास में कैसे और क्यों फंसता है। और ये भी समझना है कि कैसे कुछ तथाकथित विधियां या टोटके लोगों को तुरंत आराम तो दे देते हैं, लेकिन असली बीमारी को अंदर ही अंदर और बड़ा करते रहते हैं। बिल्कुल, तो चलिए सीधे उस जमीनी हकीकत में उतरते हैं जिसका सामना ये पुजारी रोज अपने मंदिर में कर रहा है। स्रोत में एक बहुत ही डिस्टर्बिंग घटना का जिक्र है जहां तर्क और साइंस पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। उस घटना को सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुजारी बताता है कि उसके पास एक परिवार आया अपनी बहू को लेके। अच्छा। उस महिला को भूत लगने के शक में उसके ही परिवार वालों ने ना गरम चिमटे से बुरी तरह पीटा था। हे भगवान, गरम चिमटे से? हाँ, उसके शरीर पर जलने के निशान थे। पुजारी ने जैसे ही उसकी हालत देखी वो समझ गया कि इसे किसी तांत्रिक या झाड़ फूंक की नहीं बल्कि तुरंत एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। जाहिर सी बात है। पर समस्या ये थी कि वो परिवार किसी भी डॉक्टर के पास जाने को तैयार ही नहीं था। उनके दिमाग में ये बात पत्थर की लकीर बन चुकी थी कि भूत को डंडे और चिमटे से मार कर ही भगाया जा सकता है। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। मतलब अगर पुजारी उनसे कहता कि तुम लोग पागल हो, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, तो वो शायद उस महिला को वापस ले जाते और फिर से पीटते। बिल्कुल यही होता। तो उससे शांत करने के लिए पुजारी ने जो किया वो मुझे किसी प्लेसिबो इफेक्ट की तरह लगता है। जैसे कोई बच्चा बहुत रो रहा हो और दवाई पीने से मना कर रहा हो तो हम उसे एक मीठी गोली देकर कहते हैं कि ये लो जादू की दवा। हाँ। और जब वो शांत हो जाता है तब उसे असली इलाज देते हैं। तसल्ली हो गई और वो शांत हुआ। तब पुजारी ने बहुत ही चालाकी से अपना अगला कार्ड खेला। उसने कहा कि देखो, भूत तो निकल गया है, लेकिन वो जाते जाते शरीर को बहुत कमजोर कर गया है। इस कमजोरी को दूर करने के लिए तुम्हें इसे एक खास डॉक्टर के पास ले जाना होगा। और इस तरह उसने उस महिला को एक साइकियाट्रिस्ट के पास भेज दिया। वाओ, ये एक तरह से ब्रिलियंट है। आचार्य जी भी तो स्रोत में इस पुजारी की तारीफ कर रहे हैं। कैमरे के सामने ये कबूल करना कि मैं मंदिर में बैठकर झूठ मूठ का तंत्र मंत्र करता हूँ, इसके लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए। वो उसकी तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इंसान अंधविश्वास के इतने गहरे गर्त में गिरा हुआ है ना, अचानक से साइंस या लॉजिक की बातें नहीं समझा सकते। सही बात है। उस परिवार की पूरी दुनिया ही एक झूठ पर टिकी थी। अगर पुजारी उस वक्त ज्ञान बगाड़ने लगता तो वो महिला मारी जाती। हाँ। उसे बचाने के लिए पुजारी को मजबूरन उनके ही मेंटल लेवल पे नीचे उतरना पड़ा। उसी के अंधविश्वास को एक टूल की तरह इस्तेमाल करके उसे बचाना पड़ा। जरा सोचिए, क्या ये लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही खतरनाक खेल नहीं है? आप एक इंसान की भलाई के लिए भी उसे एक भ्रम में डाल रहे हैं। ये तो वही बात होगी कि जहर को मारने के लिए जहर ही पिला दो। क्या ये चीज आगे चलकर बैकफायर नहीं कर सकती? ये बहुत बड़ा रिस्क है और आचार्य जी इस खतरे को बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं। वो कहते हैं कि कई बार विधियों या इन तरकीबों का इस्तेमाल करना मजबूरी बन जाता है। ये बात सिर्फ अनपढ़ या ग्रामीण लोगों पर लागू नहीं होती। स्रोत में जो अगला मामला है ना, उसने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। हाँ, वो पढ़ाई करने वाले बच्चों का मामला। हाँ, अगर एक नींबू और झूठे नाटक से किसी गांव वाले को बेवकूफ बनाया जा सकता है, तो क्या पढ़े लिखे मॉडर्न और हाई आईक्यू वाले लोगों पर भी यही तरकीब काम कर सकती है? यहाँ बात हो रही है उन दो लड़कियों की जो NIT और IIT जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स की तैयारी कर रही थीं।
ये मामला ये साबित करता है कि जब बात भावनाओं और अटैचमेंट की आती है तो इंसान की डिग्रियां धरी की धरी रह जाती हैं। बिल्कुल। वो दोनों पढ़ी लिखी लड़कियां नशे के आदी लड़कों के प्यार में इस कदर पागल थीं कि जब उन लड़कों ने उन्हें छोड़ा तो वे सुसाइड करने पर उतर आईं। अरे बाप रे। एक ने अपनी नस काट ली थी और दूसरी ने फंदे से लटकने की कोशिश की थी। हे भगवान। मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले ये ब्राइट माइंड्स इस पुजारी के पास वशीकरण करवाने आए थे ताकि वे उन लड़कों को वापस अपनी जिंदगी में ला सकें। ये सुनकर ही समझ आता है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या चीज़ है। अब पुजारी को तो पता है कि दुनिया में वशीकरण नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसने उन्हें भगाने के बजाय एक 51 दिन के यज्ञ का उपाय बता दिया। उसने उन लड़कियों से कहा कि सबसे पहले उन लड़कों को हर जगह से ब्लॉक कर दो। फिर अपने सोशल मीडिया पर खूब खुशहाल स्टेटस डालो, अपनी सहेलियों को इकट्ठा करो और उनके साथ उज्जैन या ओंकारेश्वर घूमने जाओ और वहां जाकर बिल्कुल वैसे दीपदान करो जैसे माता पार्वती ने शिवजी को पाने के लिए किया था। और मजेदार बात देखिए, उन लड़कियों ने वशीकरण के लालच में आकर वो सब कुछ किया जो पुजारी ने कहा। लेकिन अगर आप इस पूरी विधि के मैकेनिज्म को ध्यान से समझें तो ये कोई तंत्र मंत्र था ही नहीं था ना। ये तो उनका ध्यान भटकाने का एक बहुत ही साइकोलॉजिकल तरीका था। बिल्कुल, ये तो धार्मिक आवरण में लिपटी हुई पूरी तरह से मॉडर्न कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, मतलब सीबीटी। एग्जैक्टली। लड़कों को ब्लॉक करना मतलब उनके दिमाग से उस डोपामाइन ट्रिगर को हटाना, खुशहाल स्टेटस डालना मतलब खुद को और दुनिया को एक पॉजिटिव फ्रेमिंग देना। हाँ, और सहेलियों के साथ ट्रिप पर जाना मतलब उस आइसोलेशन और अकेलेपन को तोड़ना जो डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण होता है। 51 दिन, जो कि एक आदत बदलने के लिए काफी समय होता है। 2 महीने में उन लड़कियों का दिमाग पूरी तरह रीसेट हो गया और वे अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ गईं। यही आचार्य जी के पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा हिस्सा है। वो समझाते हैं कि विधियां काम कैसे करती हैं। हर विधि हमेशा एक झूठी आस्था, एक लालच या जिसे हम माया कहते हैं ना, उस पर टिकी होती है। आचार्य जी इसे समझाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का बहुत ही पावरफुल उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण भी सिर्फ कोरा ज्ञान नहीं दे रहे थे, उन्होंने भी अर्जुन के लिए एक विधि का इस्तेमाल किया था। कृष्ण ने विधि का इस्तेमाल किया, वो कैसे? जब अर्जुन हथियार डालकर बैठ गया तो कृष्ण ने देखा कि अर्जुन के अंदर अपने क्षत्रिय होने का बहुत बड़ा अहंकार है, तो कृष्ण ने उसी अहंकार को ट्रिगर किया। अच्छा। उन्होंने कहा कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, तुम्हारा अपमान होगा। कृष्ण का अल्टीमेट गोल अर्जुन को आत्मज्ञान देना था, लेकिन वहां तक ले जाने के लिए उन्होंने अर्जुन की उस वक्त की मानसिकता, उसके अहंकार का ही एक लालच के रूप में इस्तेमाल किया। मतलब आप इंसान को उसी के लालच के जाल में फंसाकर उसे आजाद कर रहे हैं। हाँ, आचार्य जी इसे चूहेदानी के उदाहरण से समझाते हैं। चूहेदाने में जो पनीर या रोटी का टुकड़ा रखा जाता है वो ज्ञान नहीं है, वो लालच है। कोई भी चूहा ज्ञान प्राप्ति के लिए चूहेदानी के अंदर नहीं जाता, वो तो अपने पेट के लालच में जाता है। ठीक उसी तरह वे लड़कियां किसी आत्मिक शांति या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ओंकारेश्वर नहीं गई थी, वे तो वशीकरण के लालच में वहां गई थी। पुजारी ने पनीर का लालच देकर, मतलब वशीकरण का लालच देकर? हाँ, वशीकरण का लालच देकर उन्हें चूहेदानी यानी थेरेपी में फंसा लिया और उनकी जान बच गई। चूहेदानी का पनीर, ये बात तो दिमाग में छप गई है, लेकिन यहाँ मुझे स्रोत की एक बात पर थोड़ा तटस्थ रहकर पुशबैक देने का मन कर रहा है। हाँ बताइए। अगर हम ये मान लें कि हर विधि सिर्फ एक लालच या डर पर टिकी है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी पूरी की पूरी आध्यात्मिक व्यवस्था जिसमें तंत्र है, हठ योग है, क्या वो सब सिर्फ बड़े बड़े ट्रैप्स हैं? स्रोत के अनुसार क्या ये सारे सिस्टम मूल रूप से गलत है? हाँ देखिए, स्रोत ये नहीं कहता कि ये प्रणालियां बनाने वालों की नीयत गलत थी। आचार्य जी बहुत गहराई से बताते हैं कि प्राचीन ऋषियों ने तंत्र और हठयोग जैसी विधियां क्यों बनाई। दरअसल उपनिषदों का जो शुद्ध ज्ञान है वो बहुत सूक्ष्म है। हर इंसान बैठकर गहरी फिलॉसफी नहीं समझ सकता। कुछ लोगों को शारीरिक क्रियाएं चाहिए होती हैं, कुछ रिचुअल्स चाहिए होते हैं। हाँ, ये तो है। तो ऋषियों ने करुणा और प्रेमवश उन लोगों के लिए ये विधियां डिजाइन की ताकि वो किसी ना किसी बहाने से तो उस रास्ते पर चलें। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब लोग विधि के पीछे के असली मकसद को भूल गए और सिर्फ विधि से चिपक कर रह गए। आचार्य जी बताते हैं
कि ये हालात इतने खराब हो गए कि कुछ प्रणालियों में मांस, मदिरा और मैथुन तक को विधि बना दिया गया, बाप रे। क्योंकि कुछ लोग इन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो ऋषियों ने सोचा चलो ठीक है, तुम शराब पीते हो तो इसे ही ध्यान का एक माध्यम बना लो। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये होगा कि लोगों ने ज्ञान को तो डस्टबिन में डाल दिया और सिर्फ शराब और मांस पर फोकस करने लगे। बिल्कुल। आज आप देखिए, कुंडलिनी जागरण, चक्र मेडिटेशन या तंत्र के नाम पर कैसी कैसी दुकानें खुल गई हैं। बहुत सारी। लोग वहां मुक्ति के लिए नहीं जाते, वे सिर्फ शारीरिक सुख, वासनाओं की पूर्ति या कोई जादुई शक्ति पाने के लिए जाते हैं। विधि पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है। सही बात है। और इसीलिए आचार्य जी बार बार कहते हैं कि किसी को भी विधि देना बहुत खतरे का काम है। इसमें गुरु की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। गुरु की जिम्मेदारी से आपका मतलब क्या है? क्या वो कर्मफल वाली बात जो स्रोत में मेंशन है? हाँ, शास्त्रों का नियम है कि जब गुरु शिष्य को कोई विधि देता है तो शिष्य के कर्मफल का एक हिस्सा गुरु पर आ जाता है। सोचिए, उस पुजारी ने उन लड़कियों को 51 दिन की जो विधि दी थी, अगर उस पिकनिक के दौरान वो लड़कियां उन पुराने लड़कों को भूलकर किसी और नए, शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक अपराधी टाइप के लड़के के जाल में फंस जाती, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? जाहिर है पुजारी, क्योंकि उसी ने उन्हें बाहर भेजा था और वो खुशहाल स्टेटस डालने को कहा था। एग्जैक्टली। आत्महत्या टलना ही काफी नहीं है। अगर इंसान का अज्ञान खत्म नहीं हुआ तो वो एक गड्ढे से निकलकर दूसरे और बड़े गड्ढे में गिर जाएगा। इसीलिए सिर्फ विधि देना एक अधूरा काम है। ये बात तो सच में डराती है। और अज्ञान और अंधे विश्वास इंसान को किस हद तक मजबूर कर सकते हैं ना, इसका सबसे भयानक उदाहरण स्रोत का वो तीसरा मामला है। हम वापस उसी भूत वाले टॉपिक पर आते हैं। हाँ, लेकिन इस बार कहानी में जो ट्विस्ट है वो किसी हॉरर मूवी से ज्यादा डरावना है, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी का सच है। ये एक नई नवेली बहू का मामला था। ससुराल वालों ने पुजारी के सामने शिकायत की कि इस पर कोई भयानक प्रेत आ गया है। ये रात में अचानक उठती है, कैंची लेकर घर के लोगों के कपड़े फाड़ देती है और हाथ में डंडा लेकर सबको मारने दौड़ती है। सब खौफ में थे कि ये कैसी चुड़ैल है। लेकिन जब पुजारी ने उन सबको कमरे से बाहर निकाला और उस महिला से अकेले में बात की, तो जो सच्चाई बाहर आई, उस महिला ने बताया कि उसकी 2 साल पहले शादी हुई थी और 3 महीने पहले उसमें एक बेटी को जन्म दिया। और हमारे इस पितृसत्तात्मक समाज में बेटी पैदा होना जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया। उसे दिन रात ताने दिए जाते थे। उसका पति रोज शराब पी कर आता था। उस महिला को रात के 12 बजे तक घर का सारा काम करना पड़ता था और सुबह 4:30 बजे फिर से उठना पड़ता था। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि दहेज में जो वॉशिंग मशीन मिली थी ना, ससुराल वालों ने उसमें गेहूं भर कर रख दिया था। हे भगवान। और उस महिला को ठंड में सारे कपड़े हाथ से धोने पड़ते थे। जब इंसान के पास सोने का भी समय न हो, जब उसे जानवर की तरह ट्रीट किया जा रहा हो, उसने सच में कोई भूत नहीं देखा था। ये सिर्फ उस एक्सट्रीम टॉर्चर से बचने का एक डिफेंस मैकेनिज्म था। एग्जैक्टली। जब एक बेबस इंसान को लगता है कि कोई इंसान उसकी मदद नहीं करेगा, तो वो एक अलौकिक शक्ति यानी एक भूत का चोला ओढ़ लेता है। कम से कम भूत से तो लोग डरते हैं। और उस पुजारी ने भी इस साइकोलॉजी को समझा। उसने उस महिला को डॉक्टर के पास नहीं भेजा, बल्कि उसने ससुराल वालों के उसी खौफ को एक हथियार बना लिया। उसने कहा कि इस पर कोई आम भूत नहीं बल्कि साक्षात छाया देवी। छाया देवी? हाँ, जो सूर्य भगवान की पत्नी है, उनका साया है। मतलब उसने भूत को भी एक देवी का रूप दे दिया ताकि वो उसे पूजने लगे और डरे। बिल्कुल। और फिर पुजारी ने नियम बना दिए। उसने कहा कि छाया देवी को नींद बहुत पसंद है, इसलिए अगर किसी ने इसे सुबह जल्दी उठाया तो देवी पूरे कुल का नाश कर देगी। क्या बात है। और देवी को शराब से सख्त नफरत है। अगर पति शराब पीकर इसके कमरे में गया तो देवी उसे भस्म कर देगी। ये तो जीनियस लेवल का सोशल इंजीनियरिंग है। डर के मारे पति ने शराब छोड़ दी, ससुराल वालों ने उसे सुबह उठाना बंद कर दिया, मशीन से गेहूं निकालकर कपड़े धुलने लगे। एक झूठे भूत ने उस महिला की जिंदगी को नर्क से बाहर निकाल लिया। सुनने में ये एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग लगती है, लेकिन आचार्य प्रशांत जी यहाँ एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने रखते हैं। वो क्या? वो कहते हैं कि जो पुजारी ने किया वो दर्द की दवा यानी सिर्फ एक पेन किलर था। उसने एक टेम्परेरी रिलीफ तो दे दिया, लेकिन क्या उसने असली बीमारी का इलाज किया? असली बीमारी से मतलब उनका वो लालच और अज्ञान। हाँ,
सोचिए अगर कल को उस महिला को फिर से एक और बेटी पैदा हो गई तो वो ससुराल वाले क्या करेंगे? वो तो फिर से वही सब करेंगे। हो सकता है इस बार डर के मारे वे छाया देवी के प्रकोप से बचने के लिए उस महिला को सोते हुए ही जहर दे दें या मार डालें, क्योंकि उनके अंदर जो महिलाओं के प्रति नफरत है, जो अज्ञान है, वो तो वैसा का वैसा ही है। सही बात है। पेन किलर ने दर्द दबा दिया है, लेकिन इन्फेक्शन शरीर में अभी भी फैल रहा है। ये बहुत ही डीप पॉइंट है। तो फिर इलाज क्या है? क्योंकि अगर हम उस पुजारी की नज़र से देखें तो वो तो बेचारा बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है। स्रोत में वो अपनी बेबसी बताता है कि उसके पास रोज 2500 लोगों की भीड़ आती है। हाँ, उसने उन लोगों की असली बीमारी दूर करने के लिए आचार्य जी के गीता के वीडियो मंदिर में प्ले किए। लेकिन नतीजा क्या हुआ? उन 2500 लोगों में से सिर्फ 4 लोगों ने वो वीडियो देखा। बाप रे, सिर्फ 4? बाकी सब उठ के चले गए, क्योंकि 90 मिनट तक बैठकर गीता का ज्ञान सुनना और खुद पर काम करना बहुत मुश्किल है। लोगों को इंस्टेंट नूडल्स की तरह इंस्टेंट चमत्कार चाहिए। तो क्या किया जाए? मतलब क्या इन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए कि ये कभी सुधर नहीं सकते? आचार्य जी इसका बहुत ही खूबसूरत जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि वो लोग कचरा नहीं हैं, वे सहज विश्वासी लोग हैं, यानी वे बहुत ही भोले हैं। चेतना एक जैसी होती है, बस उनके समझने का तरीका अलग है। वो गौतम बुद्ध का उदाहरण देते हैं कि बुद्ध ने अपना महान ज्ञान संस्कृत में नहीं दिया था, क्योंकि संस्कृत उस समय केवल पंडितों और विद्वानों की भाषा थी। बुद्ध ने प्राकृत भाषा चुनी, जो आम किसानों और गांव वालों की भाषा थी। मतलब आपको अपना मैसेज उस फ्रीक्वेंसी पर सेट करना होगा जिस फ्रीक्वेंसी पे उनका रिसीवर काम कर रहा है। बिल्कुल। आचार्य जी पुजारी को सलाह देते हैं कि तुम्हें अचानक से उनके हाथ में गीता नहीं थमानी है। तुम्हें उनके ही क्षेत्रीय प्रतीकों, उनकी ही लोकल भाषा और उन्हीं देवी देवताओं का इस्तेमाल करना होगा जिन्हें वे पूछते हैं। अच्छा। अगर वे किसी लोक देवी को मानते हैं तो उनसे कहो कि तुम्हारी देवी भी तो अंततः सत्य और शांति की ही बात करती हैं। इस तरह उनकी ही आस्था का पुल बनाकर उन्हें धीरे धीरे कर्मकांड से निकालकर गीता के सच्चे ज्ञान तक लाया जा सकता है। ये एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है। इसका मतलब ये है कि एक मंदिर को सिर्फ एक इमरजेंसी रूम बनकर नहीं रहना चाहिए जहां लोग अपनी दिन प्रतिदिन की चोटों पर पट्टी बंधवाने आते हैं, बल्कि मंदिर को एक स्कूल में बदलना होगा जहां लोगों को जीवन जीने का सही तरीका और असली ज्ञान दिया जाए। और ये बदलाव रातों रात नहीं आ सकता। आचार्य जी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जो 2500 लोग मंदिर आ रहे हैं ना, कम से कम उनके अंदर धर्म के नाम पर कुछ सुनने का, सिर झुकाने का एक सम्मान तो बचा है। हाँ, ये तो है। एक लीडर या पुजारी के रूप में उस अवसर का इस्तेमाल करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब कोई रोता हुआ आए तो उसे दर्द की दवा जरूर दो, क्योंकि उस वक्त उसे उसी की जरूरत है। लेकिन जब वो शांत हो जाए तो उसे असली इलाज की तरफ मोड़ने का काम कभी मत भूलो, वरना वो जिंदगी भर सिर्फ पेन किलर्स के सहारे ही जीतता रहेगा। क्या बात है। हमने देखा कि कैसे एक जमीनी स्तर का पुजारी अपने रोजमर्रा के जीवन में इंसानी मनोविज्ञान से खेल रहा है, किसी को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। बिल्कुल। हमने समझा कि कैसे सदियों पुरानी विधियां और तरकीबें, अगर उनके पीछे का दर्शन और ज्ञान हटा दिया जाए तो कितनी खोखली और कई बार जानलेवा हो जाती हैं। इमरजेंसी में राहत जरूरी है, लेकिन परमानेंट आज़ादी केवल सच्चे बोध और असली ज्ञान से ही मिल सकती है। और अगर हम थोड़ा रुककर इसे अपनी आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल से कनेक्ट करें ना, तो हमें एहसास होगा कि हम सब भी किसी न किसी रूप में इन्हीं विधियों और पेन किलर्स का शिकार हैं। वो कैसे? जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं या किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, तो क्या हम बैठकर उस समस्या की जड़ को एनालाइज करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तुरंत अपना फोन उठाते हैं और घंटों तक सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करने लगते हैं। वो क्या है? वो भी तो खुद को सुन्न करने की एक विधि ही है। ये तो बहुत ही एक्यूरेट है। मतलब हम सब अपनी अपनी तकलीफों से बचने के लिए किसी न किसी छाया देवी का आवरण ओढ़कर बैठे हैं। हम सब अपनी रियलिटी को फेस करने से डरते हैं। और यही आज की सबसे बड़ी टेक अवे है। ज्ञान का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन पैटर्न्स को पकड़ना है। ये देखना है कि मैं कहाँ किस लालच या डर में फंसा हुआ हूँ। आज की ये चर्चा यही खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। हम सबको ये शांति से सोचना चाहिए कि हमारी इस फास्ट पेस्ड मॉडर्न जिंदगी में ऐसी कौन सी आदतें हैं या ऐसे कौन से सेल्फ हेल्प ट्रिक्स हैं जिन्हें हम रोज फॉलो करते हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ उस पुजारी वाले नींबू के टोटके से ज्यादा कुछ नहीं है।
क्या हम सच में अपनी जिंदगी की असली समस्याओं का इलाज खोज रहे हैं, या हम भी सिर्फ दर्द की दवा खाकर अपनी पूरी जिंदगी बिता रहे हैं? इस पे विचार जरूर कीजिएगा।